नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो बच्चों, आज मैं आपको मैनेजमेंट आंतरिक सज्जा के अंदर इल्यूमिनेशन बताऊंगी कि इल्यूमिनेशन होता क्या है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, जो कि प्रकाश भी कहा जा सकता है, जिसको रोशनी भी कह सकते हैं हम, उसको उजाला भी कह सकते हैं हम इसको। इसके बारे में आपको बताएंगे कि गृह व्यवस्था के अंदर या आंतरिक सज्जा के अंदर जो रोशनी है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है या किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कि लाइट जो है वो क्या है, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि लाइट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए या दैनिक जीवन के दिनचर्या के कार्यों को निपटाने के लिए। तो जो प्रकाश है वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी ईश्वरीय देन है, क्योंकि हम कृत्रिम प्रकाश तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक प्रकाश भी है जो हमारे पास हमेशा रहता है, सुबह से लेके शाम तक। विज्ञान ने निश्चित कर दिया है कि प्रत्येक नक्षत्र पर जीवन की संभावना केवल सूर्य के संतुलित प्रकाश से ही संभव है। जैसे अगर हम ये कहें कि हम मनुष्य प्राणी को ही नहीं, हम मनुष्य जगत को ही नहीं, बल्कि कृषि को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ पौधे को पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो पनप नहीं सकते, वो अपना जीवन आगे नहीं चला सकते। तो प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आँखों की सुरक्षा के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, दृष्टि को साफ बनाए रखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, और सज्जा के लिए लाइट की आवश्यकता तो होती ही होती है। बिना लाइट की सज्जा जो है वो बिल्कुल अधूरी है। चाहे वह दिन में सज्जा की जाए, चाहे वह रात में सज्जा की जाए, हमें प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ है कि अब जो ये प्रकाश है वो हम कृत्रिम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या प्राकृतिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही तरह के प्रकाश की हमें उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि हम सांस लेते और छोड़ते होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है, क्या चीज़ है। प्रकाश स्वयं एक अदृश्य पदार्थ है। हम किसी वस्तु पर पड़ते उसके प्रतिबिंब से ही देख सकते हैं। यह एक तरह की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि देती है, और तब हम किसी वस्तु अथवा दृश्य को देख पाते हैं। किसी वस्तु पर जो प्रकाश परावर्तित होता है उसको ग्रहण कर प्राय आँख उस वस्तु को देख पाती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं, यह केवल साधन होता है। यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी होती है जिससे हमारे लिए देखना संभव हो पाता है। ये प्रकाश है। अब प्रकाश की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ लाइट्स। तो अलेक्जेंडर के अनुसार प्रकाश वातावरण का ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, पिट एंड पिकेट और एर्नोल्ड के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दृष्टि को संभव बनाता है। हेलन जे वॉन जेंटे ने कहा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो देखने की क्रिया को संभव बनाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रकाश शब्द प्राय संचरित विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि दृष्टि से संबंधित है। विस्तृत रूप में प्रकाश के अंतर्गत विकिरण की पूरी सीमा को सम्मिलित किया जाता है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। सब लोगों ने एक ही बात कही है कि प्रकाश वह अदृश्य वस्तु है जो कि हमें दृष्टि प्रदान करता है। एक ऐसा तत्व है जो कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें दृष्टि प्रदान करती है, हमें विजुअलाइजेशन देती है। अब हम ये कहें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं प्रकाश की, तो हम कह सकते हैं रंग आयोजन में
प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रकाश का कोई भी रंग नहीं होता। उसी प्रकार भले ही पोत को अंधेरे में महसूस कर सकते हैं, किंतु प्रकाश के स्रोत को बिना उसका दृष्टिगत महत्व नहीं है। इसके अलावा जब प्रकाश की किरण सतह को स्पर्श करती है तो वो अभिशोषित होती है या परावर्तित उस पदार्थ का रंग व पोत जिस प्रकाश की किरण गिरती है उसके परावर्तन के गुण को निर्धारित करता है। मंद काली सतह प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। चमकदार सफेद सतह प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित करती हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रकाश की कि अगर गहरी सतह पे ब्लैक ब्लू कलर की सतह पे आप प्रकाश को डाल रहे हैं तो वो ब्लैक और ब्लू सतह प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जबकि सफ़ेद के ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है तो वो चारों तरफ परावर्तित होकर और पूरे कमरे में प्रकाशमान हो जाती है। एक अच्छा सा उदाहरण इसका ये है कि अगर कमरे की चारों दीवारें बहुत डार्क कलर की होती हैं तो प्रकाश कितना भी कर लो मंद नज़र आता है, लेकिन अगर कमरे की चारों दीवारें सफ़ेद होती हैं तो हल्के से प्रकाश से भी कमरा जगमगा उठता है और साइज में बड़ा दिखाई देने लगता है। अब है कि देखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। फैक्टर अफेक्टिंग विजुअल एक्टिविटी, इसमें सबसे पहला है प्रकाश की तीव्रता। जो प्राकृतिक प्रकाश की तीव्रता है वह कृत्रिम प्रकाश से कई 100 गुनी या 1000 गुना होती है। प्रकाश के स्तर का निरीक्षण करने वाले उपकरण को फुट कैंडल मीटर कहते हैं। हम सिंपल साधारण शब्दों में माने तो बहुत तेज रोशनी में हम सूर्य को नहीं देख पाते। सूर्य हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि वो प्रकाश की तीव्रता है, तो वो हमारे विजुअलाइजेशन को या विजुअल एक्टिविटी को प्रभावित करता है। प्रकाश की मात्रा भी दृष्टि को प्रभावित करती है। जितना तेज और चकाचौंध करने वाला प्रकाश होगा हमें दिखाई भी उतना ही धुंधला और मुश्किल से होगा। इसलिए प्रकाश की जो मात्रा है वह भी हमारी देखने की दृष्टि को प्रभावित करता है। फिर है कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट जो होता है ये भी हमारी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण है पेंसिल की अपेक्षा शाही की लिखावट अधिक आसानी से पढ़ी जा सकती है। ये बिल्कुल सही है कि आप जब या तो पेंसिल का कलर बहुत डार्क होना चाहिए, अगर पेंसिल का कलर डार्क नहीं है तो पेन के कलर की लिखावट जो होती है वो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। उसके बाद है आकार या साइज जिसको कहते हैं। वस्तु का आकार भी देखने की क्रिया को प्रभावित करता है। बड़ी वस्तुएं दूर से स्पष्ट होती हैं किंतु छोटी वस्तुएं पास से ज़्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं बजाय दूर के। समय भी जो है वो प्रकाश की उपलब्ध मात्रा से संबंधित है कि अगर किसी भी वस्तु को हमें देखना है, दिन में वो जितनी साफ दिखाई देती है रात में थोड़ा सा उसको देखना मुश्किल होता है। ये प्रकाश की व्यवस्था पे निर्भर करता है कि हम ठीक से देख पाते हैं या नहीं, क्योंकि दिन में जो प्राकृतिक प्रकाश है वो कलर्स को अलग इफेक्ट देता है और रात में जो कृत्रिम प्रकाश है वो कलर्स को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। फिर है डिस्टेंस, दूरी भी जो है वो हमारी विजुअल एक्टिविटी को प्रभावित करती है। नज़दीक रखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा आसानी से दिखाई देती है जबकि दूर रखी हुई चीज़ को हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। फिर है चकाचौंध या ग्लेयर का मतलब होता है कि अगर चकाचौंध वाले तीव्र प्रकाश में हम देखते हैं तो हमें ठीक से वो वस्तु दिखाई नहीं देती है और जब हम उस वस्तु की तरफ देखने की कोशिश करते हैं वो ना दिखाई देने की वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होता है, दृष्टि बाधित होती है, असुविधा होती है और उसके चलते हमें बुरा लग रहा होता है। फिर है कलर। विभिन्न रंगों का प्रकाश जो विभिन्न रंगों पर प्रकाश जो है विभिन्न प्रकार तरीके से प्रभाव डालता है, इसलिए हमें कुछ रंग बहुत स्पष्ट और चमकदार दिखाई देते हैं और कुछ रंग बहुत मंद दिखाई देते हैं। पूरे कमरे में एक समान प्रकाश की मात्रा, अगर पूरे कमरे में एक समान प्रकाश की मात्रा होती है तो वो भी हमारी विजुअल एक्टिविटी को इफेक्ट करती है पॉजिटिवली।
अब ये है कि जहाँ पर बहुत अधिक कार्य करना होता है या जहाँ पे हमें प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो चमकदार खिड़की हो, गहरे फर्श के साथ चमकदार सफ़ेद दीवारें हों, सफ़ेद दीवार पर काली पैनल हो, परावर्तित करने वाला टेबल टॉप हो, चमकदार पैड के ऊपर वाला काला टाइपराइटर हो और बहुत अधिक पॉलिश किए हुए मशीन के पार्ट्स हों, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। अब है कि लाइट्स की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है हमें रोशनी की। सबसे पहला कार्य है कि कार्य करने के लिए हमें लाइट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सेफ्टी, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए भी हमें लाइट होती है कि हमें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और हम हैजार्ड करने वाली चीज़ों से बच के निकलने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सुंदरता, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी प्रकाश की, जितने तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है उतने ही मंद प्रकाश की भी आवश्यकता होती है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो हमें प्रकाश इसके अलावा जो कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें प्रकाश की आवश्यकता, वो है आराम, कंफर्ट के लिए हमें धीमा धीमा अगर प्रकाश है तो वो हमें ज़्यादा आरामदायक देता है, दृष्टि प्रदान करता है, नीरसता दूर करता है, बल उत्पन्न दूर करता है। तो उसके वजह से हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अलेक्जेंडर के अनुसार प्रकाश जो है वो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे क्रियाओं और रचनाओं या आराम को उत्तेजित करना, स्थान के प्रकृति में परिवर्तन करना, मानवीय गति को निर्देशित करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, स्वरूप को उभारना और नाटकीयता प्रदान करना, आंतरिक सज्जा की प्रभावशीलता में वृद्धि उत्पन्न करना। ये प्रकाश के आवश्यकता भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और उनकी ज़रूरत भी है। फिर है लाइट सोर्स, कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। जनरली हमें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जनरेटेड प्रकाश, जैसे जलाने के द्वारा, इसके अलावा ताप दीप्त द्वारा और विद्युत डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो है, जलने के द्वारा है कि ये प्राचीनतम विधि है कि अग्नि, तेल, लैंप, मोमबत्ती, गैस लैंप, कुछ भी उसको जला के हम प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ये भी प्रकाश को प्राप्त करने का एक स्रोत माना जाता है। दूसरा है तापदीप्त। तापदीप्त जो होता है वो गर्म किया जाता है और प्रकाश प्रदान करने लगता है। जैसे प्राकृतिक दिन का प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है और तापदीप्त प्रकाश जो होता है वो विद्युत प्रकाश होता है, जो कि हमें रात में प्राप्त होता है। फिर है विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। विद्युत डिस्चार्ज में लैंप हो गया, वाष्प के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाहित होना हो गया, जिसमें फ्लोरोसेंट, ट्यूबलाइट और बल्ब्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। नियॉन प्रकाश हो गया। कुछ नए हैं जिसमें जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, उनके कलर चेंज कर दिए जाते हैं और हमें प्राकृतिक और कृत्रिम जो लाइट होती है उसका सोर्स हमें प्राप्त होता है। अब है काइंड्स ऑफ लाइटिंग, प्रकाश के प्रकार। एक है डायरेक्ट लाइटिंग। जो डायरेक्ट लाइटिंग है वो इसके अंदर हम जो व्यवस्था करते हैं वो जिस भी वस्तु पे हमें वो प्रकाश डालना है वो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश को डालते हैं और हम उसको, क्योंकि जिस भी प्रकार से मान लीजिए खाली दीवार है उस पर प्रकाश फेंकना है, किसी हमारे एम्फेसिस देना है, कोई हमारा सेंटर्ड पॉइंट है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट प्रकाश डाल के उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम उसको ला सकते हैं। फिर है अप्रत्यक्ष प्रकाश, इनडायरेक्ट प्रकाश। ये वो प्रकाश स्रोत उत्पन्न किया जाता है जो छुपा हुआ होता है। जैसे प्रकाश जो है कि दिशा छत की ओर से आती हो, किसी मेहराब से आती हो। इसके अलावा कोई टेबल लैंप है उसके नीचे से प्रकाश इस तरीके से आता हो, तो वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कि बिल्कुल हम किसी वस्तु पे फोकस कर दें, और इनडायरेक्ट वे में कि अलग तरीके से छुपा हुआ प्रकाश जब निकल के आता है उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। फिर है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकाश। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाश मिलकर सभी दिशाओं से एक समान वितरित होता है। ऐसे में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा दिए जाते हैं, टेबल और फर्श में, और जिससे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाश जो होता है वो पूरे कमरे में या पूरे अरेंजमेंट्स में समान मात्रा में हमारे सामने आते हैं। फिर है आंशिक
सेमी प्रत्यक्ष जो होता है वो, जिसमें 60% प्रकाश जो होता है वो सतही रूप से दिखाई देता है, बाकी अन्य दिशाओं से आता है। आंशिक अप्रत्यक्ष जो होता है, सेमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकाश है, उसके अंदर 60 to 90% जो प्रकाश होता है वो छत और ऊपरी दीवार की दिशा से आता है, बाकी जो मुख्य प्रकाश होता है वो परावर्तित होकर हमारे पास आता है। तो ये कुछ लाइट्स के बारे में इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया है। अब इन्हीं लाइट्स का हम अपनी आंतरिक सज्जा में, गृह सज्जा में एक मेन मुख्य महत्वपूर्ण अंश मानकर हम इसको उपयोग करते हैं लाइट अरेंजमेंट के द्वारा।